बहुत समय पहले एक छोटे से गांव लास्ट वैली में एक लड़का रहता था जिसका नाम था लेंचो। लेंचो एक ऐसा लड़का था जो हमेशा कुछ नया फाइंड और अननोन रास्तों पर जाने के लिए क्यूरियस रहता था। उसे स्टोरीज, मिस्ट्रीज एंड एडवेंचर्स से बेहद लगाव था। एक दिन गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में लेंचो को एक मिस्टीरियस पांडुलिपि मिली। ये पांडुलिपि बहुत पुरानी थी और उसमें अजीब से अक्षरों में लिखा हुआ था। ध्यान से देखने पर उसे समझ में आया कि यह किंग आर्क कश्यप के खोए हुए खजाने का नक्शा है। नक्शे पर लिखा था, वह खजाना जिसे समय ने छिपा दिया है, लेकिन जिसे सच्चा दिल और साहस खोज सकता है। लेंचो को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। उसने तय किया कि वह इस नक्शे के मिस्ट्री को सुलझाएगा और खजाने तक पहुंचेगा। नक्शे के अनुसार खजाने की तलाश की शुरुआत गांव के पास स्थित एक घने जंगल से होनी थी। यह जंगल कलदंड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था और इसके बारे में कहा जाता था कि यहां कोई भी गया तो वापस नहीं आया। जंगल में प्रवेश करते ही लेंचो को ऐसा लगा जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। कुछ दूर चलते ही एक विशालकाय पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाते हुए उसे रोक लिया। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम खजाने की तलाश में हो तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। लेंचो ने चौंकते और मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मेरी जान। पेड़ ने गुस्से से कहा, ऐसा क्या है जो हर पल चलता रहता है लेकिन कभी थकता नहीं? लेंचो ने कुछ देर सोचा और फिर आंसर दिया, वक्त, जिसे अंग्रेजी में टाइम कहवे, यू फुलिश ट्री। ये सुनते ही पेड़ गुस्सा हो गया, लेकिन लेंचो का उत्तर सही था, इसलिए पेड़ ने अपनी शाखाएं हटा दी और रास्ता खोल दिया। लेंचो ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया और नक्शे के दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ गया। जंगल पार करने के बाद लेंचो एक तेज बहाव वाली नदी के पास पहुंचा। वहां कोई पुल नहीं था और नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे पार करना इम्पॉसिबल लग रहा था। तभी पानी के बीच से एक मैजिकल फिश बाहर आई। मछली ने कहा, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। लेंचो ने बोला, अपने सवाल पूछ बेवकूफ मछली। मछली गुस्सा हो गई और उसने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन लोग इसे तुमसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? लेंचो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम बेवकूफ मछली। मछली ने गुस्से में कहा, उत्तर तो सही है, परंतु तेरी जबान बहुत गंदी है, सुधारो इसे। और फिर उसने अपने पंखों से एक जादुई पुल बनाया जिससे लेंचो ने हंसते हंसते नदी पार कर ली और वो अपने तीसरा चुनौती की ओर बढ़ गया। तीसरा पड़ाव मिस्टीरियस केव है। नदी के बाद लेंचो ने खुद को एक पहाड़ की तलहटी में पाया। यहां एक गुफा थी जिसके द्वार पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसके दिल में सच्चाई और हिम्मत हो। ये देखकर लेंचो थोड़ा सा स्माइल करता है। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जुगनुओं की रोशनी से रास्ता दिखाई दे रहा था। लेंचो ने जुगनुओं को देखते हुए सोचा, इन जुगनुओं के गांठ पर यह लाइट आखिरकार आए कैसे होगी? फिर उसने कहा, छोड़ो यार, आगे चले हैं। चलते चलते लेंचो ने देखा कि गुफा में कई बड़े बड़े पत्थर रखे थे जिन पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। लेंचो ने सोचा, ये ABCD क्या लिखा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रही हो। तभी गुफा में एक आवाज गूंजी, तुम्हें खजाने तक पहुंचने के लिए अंतिम सवाल का जवाब देना होगा। इस आवाज से लेंचो की फट गई और वो थोड़ा सा डर गया। फिर थोड़ी देर बाद लेंचो अपना होश फिर से संभाल लेता है। गुफा का सवाल था, सच्चा खजाना क्या है? लेंचो ने सोचते हुए कहा, सच्चा खजाना वह है जो इंसान को खुश और दूसरों की मदद करने लायक बनाए। परंतु लेंचो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर मुझे ये खजाना मिलता है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस खजाने का 80% हिस्सा गरीबों को दान करूंगा और बचे पैसों से दुनिया भर के वेश्यालयों में जाकर मौज करूंगा। तभी वो ख्वाब से बाहर आ जाता है। गुफा की दीवारें चमक उठीं और रास्ता खुल गया। लेंचो ने जैसे ही गुफा के भीतर कदम रखा, उसने देखा कि वहां एक चमकदार संदूक रखा था। संदूक सोने, हीरे और माणिकों से जड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोलने की कोशिश की, गुफा में अचानक से तेज हवा चलने लगी। तभी एक जादुई आवाज गूंजी, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है जब तक तुम अंतिम परीक्षा पास नहीं करते।
गुफा के भीतर 4 दरवाजे प्रकट हुए, जिनमें से केवल एक सही दरवाजा था, लेकिन कौन सा? यह जानने के लिए लेंचो को अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना था। लेंचो चारों दरवाजों को ध्यान से देख रहा था। हर दरवाजे पर एक अलग चिन्ह बना था, सूरज, चांद, तारे और आग। वह दरवाजा चुनने ही वाला था कि कहानी यहीं खत्म हो गई। क्या लेनच्चो सही दरवाजा चुन पाएगा? क्या वह किंग आर्क कश्यप का खजाना हासिल करेगा, या फिर कोई नई मुश्किल उसका इंतजार कर रही है? जाने के लिए बने रहिए हमारी अगली कहानी के साथ।